आजाद कश्मीर को पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क और मुल्क के साथ तेज तरीन एक्सप्रेस वे के जरिए जोड़ने के लिए बजट मंजूर हो गया है। 62 अरब 83 करोड़ रुपए की लागत से मानसेरा से लेकर मुजफ्फराबाद तक एक जदीद एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी, जिसके अंदर 4.3 किलोमीटर की 2 टनल्स और 11 पुल भी शामिल होंगे। ये मंसूबा किस तरह मुकम्मल होगा, कितने अरसे मुकम्मल होगा, ये तमाम तफसीलात आप जान सकेंगे। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, गुजरांवाला शहर में एक नया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाने का ऐलान किया गया है, जो कि 16 अरब रुपए की लागत से बनेगा। यह मंसूबा क्या है और क्या गुजरांवाला के अंदर फिलहाल इस मंसूबे की ज़रूरत है या इसके पैरेलल ऑलरेडी एक दिल का अस्पताल मौजूद है, वहां क्या कमियां कोताहियां हैं, इस अहम खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आजाद कश्मीर को पाकिस्तान के मेन मोटरवे नेटवर्क के साथ और फिर मुल्क के साथ जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे का मंसूबा मंजूर हुआ है, जो कि 62 अरब 83 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 सालों में मुकम्मल होगा। ये बेसिकली 28 किलोमीटर की एक्सप्रेस वे होगी, जो कि M15 मानसेरा से शुरू होगी और मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर तक जाएगी। फ्यूचर में इसे ही आगे मीरपुर तक एक्सटेंड करने का प्रोग्राम भी है। जब ये मीरपुर तक एक्सटेंड होगी तो इसे मजीद 200 किलोमीटर एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। वैसे ये सीपेक का मंसूबा था, इसे 2016 के अंदर नवाज शरीफ ने अपनी वजारत उस्मा में मंजूर किया, लेकिन बदकिस्मती से शुरू ना हो सका। उस वक्त ये 24 अरब रुपए का मंसूबा था, फिर ये 45 अरब रुपए का हुआ, फिर ये 56 अरब रुपए का हुआ, अब जाकर 62 अरब 83 करोड़ रुपए की लागत से वजारत मवासलात ने, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने अप्रूव करके इसे वजारत मनसूबाबंदी को भेज दिया है, जहां से ये CDWP और फिर एक्निक से मंजूरी के बाद बाकायदा एग्जीक्यूशन में जाएगा। इस अहम एक्सप्रेस वे के अंदर 76% फंड्स जो है वो सऊदी अरब देगा, 24% हुकूमत पाकिस्तान अपने पास से डालेगी। अब इसमें होगा क्या? इसके अंदर जो मौजूदा लेफ्ट बैंक है दरियाए झेलम का और दरियाए कुनहार का, उसके ऊपर एक्सप्रेस वे बनेगी और इसके अंदर जो सबसे मुश्किल काम है वो 2 टनल्स की तामीर है, जो मजमूई तौर पर 4.3 किलोमीटर लंबी होंगी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ नदी नालों के ऊपर, दरियाओं के ऊपर 11 पुल भी बनेंगे। उन पुलों की तामीर भी अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग काम है। नीयत से किया जाए 2 साल में ये 28 किलोमीटर की एक्सप्रेस वे बन जाएगी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक्सप्रेस वे क्यों, मोटरवे क्यों नहीं? यही सवाल हमारे बलोच भाई भी पूछते हैं और कई जगहों पर भी। याद रखिएगा, मोटरवे बनाने की कॉस्ट भी ज्यादा है और मोटरवे के ऊपर आप स्लो मूविंग व्हीकल, मोटरसाइकिल, रक्षा, ट्रैक्टर, ट्रॉली नहीं चढ़ने देते। अब इन इलाकों के अंदर इतनी अहम रोड बनाने के बाद अगर आप मोटरसाइकिल सवारों को नहीं चढ़ने देंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को नहीं जाने देंगे, रक्षे वाले बेचारे कहाँ जाएंगे? तो ये जो मोटरवेज होती हैं, ये उन जगहों पे होती हैं जहां पर ज्यादा ट्रैफिक हो। उसमें से आप लोगों ने फास्ट मूविंग ट्रैफिक अलग रखनी हो और स्लो मूविंग के लिए एक और ऑप्शन, GT रोड जैसा ऑप्शन हो। लेकिन जहां पर रोड ही आप एक आधी अच्छी बना रहे हैं, उसको भी अगर मोटरवे बना देंगे, बलूचिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर, तो जो गरीब लोग हैं, मुतवस्सित लोग हैं, वो कहां ट्रैवल करेंगे? फिर मोटरवे का टोल टैक्स भी ज्यादा होता है, एक्सप्रेसवे का टोल टैक्स भी कम होता है, तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए हुकूमतों को देखना पड़ता है कि कहां पर ट्रैफिक ज्यादा है वहां पर आप मोटरवे बना दीजिए, कहां पर ट्रैफिक कम है वहां पर एक्सप्रेसवे बना दीजिए या अच्छी हाईवे बना दीजिए। अब बात करें इस रूट की, तो इस पर 7000 गाड़ियां रोजाना ट्रैवल करेंगी। अब 7000 गाड़ियां मोटरवे के लिए कुछ भी नहीं है। अब आम जो रोड होते हैं मोटरवे के, वहां पे 30 से 50,000 गाड़ियां जो है वो ट्रैवल करती हैं रोजाना। तब जाके उसकी कॉस्टिंग किसी हद तक पूरी होती है। फिर सिर्फ कॉस्टिंग नहीं होती, उसकी रिपेयर के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, बार बार खर्चे होते हैं, लोगों ने एग्जिट करना होता है करीब 3 जगह से। मोटरवे पर एग्जिट पॉइंट कई किलोमीटर बाद आते हैं, यू टर्न्स अवेलेबल नहीं होते, ट्रैफिक सिग्नल्स आप नहीं लगा सकते। तो एक्सप्रेस वे पर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। गुजरांवाला में नए इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का ऐलान किया गया है, जो कि 16 अरब रुपए की लागत से बनेगा और इसका नाम रखा जाएगा मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। यहाँ पर हमारे नून लीगी नाजरीन भी और हमारे PTI वाले नाजरीन भी अपना अपना व्यू दे सकते हैं कि ये 16 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान अपनी जेब से लगाएगी, हमारे बजट से पंजाब हुकूमत लगाएगी, लेकिन नाम मरियम नवाज का लगेगा। एक लिहाज से तो अच्छा प्रोजेक्ट है कि चले गुजरांवाला शहर और उसके इर्द गिर्द की आबादियों के लिए
ये बहुत अहम अस्पताल होगा दिल के मरीजों के लिए, वहाँ पर उन्हें करीब 3 सहूलियात मिल जाएंगी। लेकिन गुजरांवाला से बिल्कुल करीब एक वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, 2004 में बनना शुरू हुआ, उसे अब 2026 में भी मुकम्मल ऑपरेशनल नहीं किया जा सका। अभी भी जितने सर्जन्स वहाँ चाहिए, जितने डॉक्टर्स वहाँ चाहिए, जो मशीनरी चाहिए फुली ऑपरेशनल होने के लिए, अभी भी वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नहीं अवेलेबल। और ये जो वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया गया था, ये परवेज इलाही के दौर में बना था, शुरू हुआ, मुकम्मल नहीं होने दिया गया, कोई 10-12 साल बाद जाके मुकम्मल हुआ। मकसद क्या था कि गुजरात, गुजरांवाला और सियालकोट, इन तीनों बड़े शहरों के संगम के ऊपर, एक सेंटर पॉइंट के ऊपर ये इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बने, जहाँ पर इन तीनों शहरों के जो मरीज हैं वो आके कैटर हो सकें और फिर लाहौर से भी वहाँ पर डॉक्टर्स जा सकें। नॉर्मली डॉक्टर्स जो हैं, जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो होते हैं, वो बड़े शहरों को नहीं छोड़ते। दुनिया भर में यही मसला है। यही वजह है कि अब रोबोटिक सर्जरीज आ रही हैं कि रोबोट आप मुख्तलिफ जगह पर नस्ब कर देते हैं। सीनियर डॉक्टर किसी बड़े शहर में बैठकर 5G इंटरनेट के जरिए दूर जो शहर है वहाँ पर सर्जरी करता है, अपनी निगरानी में सब कुछ करवाता है। तो अब गुजरांवाला में अगर आप 16 अरब रुपए का ये नया अस्पताल खोल देंगे और वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अभी भी मुख्तलिफ सहूलियात से महरूम रहेगा, तो ये फिर वसाइल का जो है वो ज़िया है। मैं समझता हूँ हुकूमतों को अब ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन पे गौर करना चाहिए। क्यूबा की जो सेहत है वहाँ पर प्रिवेंशन फर्स्ट कहा जाता है कि आप बीमारी होने ही ना दें, आप लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर करें। अब बताइए पाकिस्तान के कौन से सूबे में, इवन वफाकी हुकूमत में कोई ऐसा प्रोग्राम है बड़े स्केल के ऊपर जो दिल के अमराज को होने से रोके? दिल के अस्पताल तो हर सूबा बना रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी बना रहा है, पंजाब बना रहा है, हमारा सिंध बना रहा है, बलूचिस्तान भी अपनी कोशिशें कर रहा है। लेकिन दिल के अमराज हो क्यों रहे हैं? हमारे बुरे लाइफस्टाइल की वजह से। हमने 100 कदम में जाना हो तो हम मोटरसाइकिल निकालते हैं, साइकिलिंग कल्चर निकल गया हमारी ज़िंदगी से, वॉक हमारी ज़िंदगी से निकल गई है। खाने हम रोगन खाते हैं, बाहर से खाते हैं, गंदा तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल हम पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, और वो ऑयल जो दुनिया में हार्ड ऑयल होता है, पाम ऑयल होता है। इन मामलात के होते हुए हम किस तरह अपना दिल बेहतर रख सकते हैं? फिर सिगरेट दुनिया में सबसे सस्ता पाकिस्तान के अंदर है, नस्वार दुनिया में सबसे सस्ती हमारे पास है, तंबाकू, बीड़ी, न जाने कौन कौन सा नशा जो है वो हमारे पास सबसे सस्ता है। आपको नहीं लगता कि जब तक हम इन चीज़ों का तदारक नहीं करेंगे, हम इस तरह के 50 अस्पताल भी बना लें, हम लोगों को रिलीफ मुहैया नहीं कर सकेंगे? हमें लोगों की जिंदगियां प्रिवेंशन के जरिए बेहतर करनी है। हाँ, प्रिवेंशन के फेज से को निकल जाए तो ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, बिल्कुल करनी भी चाहिए। लेकिन बजाय ये कि आप 100 लोगों को ट्रीटमेंट के फेज पे आके सहूलियात दें और लाखों रुपया उनकी बाईपास सर्जरीज पर खर्च करें, अच्छा नहीं है कि चंद हज़ार रुपया लगा के उन 100 में से 70-80 लोगों को प्रिवेंशन स्टेज के ऊपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए बेहतर कर लें, ताकि वो खुद भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें और बीमार होकर बाईपास ऑपरेशन करवाकर एक जिंदा सब्जी बन के ना घूमें, बल्कि प्रिवेंशन के जरिए हमेशा से अपना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हुए बेहतरीन ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हो। इस सिलसिले में हमारे दोस्त हैं डॉक्टर जावेद सब्जवारी साहब, उनका यूट्यूब चैनल, टिकटॉक चैनल जो है वो इसी चीज़ को प्रमोट करता है कि आपने दिल का मर्ज होने से कैसे खुद को बचाना है, और अगर हो गया है तो किस तरह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए, अद्वियात के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए आपने बाईपास सर्जरी से, स्टेंट से और जो मुख्तलिफ किस्म की इंटरवेंशंस होती हैं उससे मैक्सिमम खुद को महफूज रखना है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।